झरों में रह गुजर के चमक छोड़ जाऊंगा। झरों में रह गुजर कर चमक छोड़ जाऊंगा। पहचान अपनी दूर तलक छोड़ जाऊंगा। खामोशियों की मौत गवारा नहीं मुझे। मैं शीशा हूँ, टूट कर भी खनक छोड़ जाऊंगा। नमस्कार, मैं अतुल स्वागत करता हूँ आपका अतुल लर्निंग ऐप पे। कैसे हो दोस्तों? उम्मीद करता हूँ ठीक हो गए। मैं आज आपके सामने लेके आया हूँ प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल के अंदर हम टॉप मोस्ट 10 क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन करने से पहले मैं आपको कुछ बता रहा हूँ। देखिए, ये है ट्रायंगल, ये ए, पेन चेंज कर लेते हैं, ये ए, ये बी, ये सी। यदि ए बी सी ट्रायंगल के, ये एंगल ए, ये बी, ये सी, ये ए, ये बी, ये सी, इसका एरिया चाहिए हमें। तो एरिया होता है अंडर रूट ऑफ एस इंटू एस माइनस ए, अंडर रूट एस इंटू ओ एस माइनस बी, एस इंटू एस माइनस सी। ये है राइट एंगल ट्राइंगल, समकोण त्रिभुज। अगर समकोण त्रिभुज का एरिया पूछा जाए तो 1/2 बेस इंटू हाइट, 1/2 बेस इंटू हाइट। ये देखिए, अगर मैं किसी त्रिभुज में अंतःवृत्त की त्रिज्या पूछूं, अंतःवृत्त की ये वाली, तो ये आर होती है भाई a/2√3। और यदि मैं परिवर्त की त्रिज्या पूछूं, किसकी त्रिज्या? परिवर्त की, तो परिवर्त की त्रिज्या होती है a/√3, a/√3। इसे कैपिटल आर से डिनोट कर दो। इसे किससे डिनोट कर दो भाई? कैपिटल आर से। चलिए, समझ आ गया होगा आपको। अब बढ़ते हैं हम अपन अपने सवालों पे। और ये है आपका पहला सवाल। b प्लस सी कोस ए, सी प्लस ए कोस बी प्लस ए प्लस बी कोस सी का मान बताओ। देखिए भाई, ये एक ट्रायंगल है, ये ए, ये बी, ये सी, ये ए, ये बी और ये सी। अगर ए बराबर पूछा जाए तो ये ए होगा बी कोस सी प्लस सी कोस बी। बी इक्वल टू होगा सी कोस ए प्लस ए कोस बी। सी बराबर होगा ए कोस बी प्लस बी कोस ए। ओके भाई, अब मैं इसको खोल रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ बी कोस ए प्लस सी कोस ए प्लस सी कोस बी प्लस ए कोस बी प्लस ए कोस सी प्लस सी कोस बी कोस सी। अब मैं कह रहा हूँ कि अगर मैं ए की बात करूँ, ए की, तो ए क्या होगा भाई? बी कोस ए की बात करूँ तो ये होगा सी कोस, ऐसा ट्रायंगल था अपना ए बी सी, ए बी और ये सी। अगर मैं ए की बात करूं तो ए होता है बी कोस सी, बी कोस सी, ये वाला, पेन चेंज कर लेते हैं, ये वाला, और सी कोस बी, सी कोस बी, ये वाला। इन दो के बराबर तो मैं लिख सकता हूं ए। ऐसे अगर मैं बी की बात करूं तो सी कोस ए, सी कोस ए ये, और भाई ए कोस सी, ए कोस सी,
ए कोस सी, ये हो गया बी के बराबर, बच गया जो सी के बराबर। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए नहीं, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। उम्मीद करता हूँ समझ आ गया होगा भाई। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल पर। यदि b प्लस सी बराबर 3 है तो कोट b/2 डॉट कोट c/2 का मान बताओ। सबसे पहले मुझे एक चीज़ बताओ, a प्लस बी प्लस सी बराबर होता है 2s। क्या होता है भाई? 2s। यहाँ b a नहीं है तो मैंने a इधर जोड़ दिया, a जोड़ दिया, a प्लस बी प्लस सी और a इधर जोड़ दिया तो ये 4a के बराबर हो गया क्या? अब ये 4a बराबर 2s, 2 से 2 कैंसिल आउट, 2a बराबर s आ गया क्या? 2a बराबर क्या आ गया भाई? s। अब कोट b/2 होता है अंडर ऑफ s इंटू एस माइनस बी अपॉन s माइनस a और s माइनस c। थोड़ा सा लेंथी टॉपिक है। ये होता है भाई s इंटू एस माइनस सी अपॉन s माइनस a और s माइनस b। s माइनस b से s माइनस b कैंसिल आउट, s माइनस सी से s माइनस c कैंसिल आउट और ये बच गया s अपॉन s माइनस a। s का मान 2a रख रहा हूँ मैं, 2a अपॉन 2a माइनस a मतलब a से a कैंसिल आउट, कितना आ गया भाई? 2। कितना आ गया? 2। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। उम्मीद करता हूँ समझ आया होगा। थोड़ा सा लेंथी है लेकिन अपन कर लेंगे, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। आगे बहुत से सवाल है जिनको हम सीधा भी करेंगे, मैं बताऊँगा आपको तरीके भी। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल पर। किसी समबाहु त्रिभुज की अंतःवर्त एवं परिवर्त के क्षेत्रफल का अनुपात। मैंने क्या कहा था? अंतःवर्त की त्रिज्या होती है भाई a/√3 और कैपिटल आर परिवर्त की त्रिज्या होती है a/√3। अगर मैं r अनुपात r निकालूं तो यह आएगा भाई 1:2। अगर एरिया चाहिए तो पाई r स्क्वायर होता है, तो ये r स्क्वायर पाई से पाई तो कैंसिल आउट और r स्क्वायर बराबर 1/4, 1/4। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। उम्मीद करता हूँ समझ आया होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल पर। ये देखिए भाई बहुत ही शानदार सवाल है। ऐसे सवाल बहुत बार पूछे जाते हैं क्योंकि ये लेंथी टाइप के सवाल है। लेंथी तो क्या है कि बच्चे समझ नहीं पाते और वो पता नहीं क्या ही करने लग जाते हैं। देखिए भाई मैं ये कह रहा हूँ, यदि ए बी सी में सी स्क्वायर बराबर a प्लस बी स्क्वायर दे रखा है, तुम इस बात से ये समझो ये c है, ये a है या ये b है। क्या ये समकोण त्रिभुज है क्या? और समकोण त्रिभुज है, हमें पूछ रहा है 4s, s माइनस ए, s माइनस बी, s माइनस सी। ये एक ट्राइंगल का फॉर्मूला होता है। ट्राइंगल का फॉर्मूला होता है, चाहे समकोण का हो चाहे किसका भी हो, एक ट्राइंगल का फॉर्मूला होता है। क्या मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ भाई? ये अंडरूट में होता है डेल्टा का मान, मैं इसको स्क्वायर लिख सकता हूँ अगर ये अंडरूट नहीं है तो। अगर मैं इसको स्क्वायर ले सकता हूँ तो ये आएगा 1/4 इंटू बेस ए स्क्वायर, ये a, ये b और ये c। a स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर हाइट, 4 से 4 कैंसिल आउट, a स्क्वायर और b स्क्वायर, a स्क्वायर और b स्क्वायर। ऑप्शन नंबर ए। उम्मीद करता हूँ समझ आ गया होगा। ए बी सी में a बराबर 3, b बराबर c 4 और c बराबर 5, तो साइन 2a, साइन 2a। देखिए भाई सिंपल सी बात है, कोस a निकाल लो आप। कोस a होता है b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर अपॉन 2bc। b स्क्वायर का मान 16 प्लस 25 माइनस 9/2 इंटू 3, 4 इंटू 5, 61 माइनस ये 32/8 इंटू 5, ये कैंसिल आउट हो गया, 8 से 4/5 आ गया। कितना आ गया भाई? 4/5 कोस ए का मान। अगर कोस ए का मान 4/5 आ गया
तो साइन 2a पूछ रहा है, ये होता है भाई √2 1 माइनस साइन ए 2, साइन ए कोस ए होता है, तो कोस ए की जगह मैं लिख रहा हूँ 1, साइन ए की जगह लिख रहा हूँ कोस स्क्वायर ए और इंटू कोस ए। ऐसे कैसे रख रहा हूँ 2 ऑफ 1 माइनस 16/25 इंटू 4/5, यह आएगा भाई 2 इंटू 3/5 इंटू 4/5 24/25। उम्मीद करता हूँ समझ आया होगा। ये बहुत ही लेंथी टॉपिक है भाई, प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, क्योंकि इतनी आसानी से समझ नहीं आता और इससे श्योर है कि एक क्वेश्चन तो पूछा जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल पर। यदि एक त्रिभुज के कोण 1:2:3 के अनुपात में हैं तो उसकी संगत भुजाएं। एंगल भाई, एंगल है 1:2:3, 6 रेशियो का मान 180 डिग्री, ट्रायंगल के अंदर 1 रेशियो का मान 30 डिग्री, तो एंगल हो गया भाई 30, 60 और 90 डिग्री। अब ए अपॉन, एक फॉर्मूला होता है ए अपॉन साइन ए, ए अपॉन साइन ए, ए अपॉन साइन ए बराबर बी अपॉन साइन बी बराबर सी अपॉन साइन सी। इसके अंदर रख रहा हूं ए अपॉन साइन 30 का मान 1/2, बी अपॉन साइन 60 का मान √3/2, सी अपॉन साइन 90 का मान 1, ए अनुपात बी अनुपात सी इक्वल टू 1/3/2। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। उम्मीद करता हूँ समझ आ गया होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल पर। हौसलों के तरकस में वो तीर जिंदा रखना, हार जाओ जिंदगी में पर जीतने की वो उम्मीद जिंदा रखना। हो सकता है कि आप एक बार फेल हो गए, 2 बार फेल हो गए, लेकिन हमेशा आप जीतने की उम्मीद जिंदा रखना, क्योंकि जो पहली बार में जीतता है उसे उस बात का अनुभव नहीं होता कि इंसान कितनी तरीक़ों से फेल होता है, कि किस किस कमी से फेल होता है। तो हारने वाले को ज़्यादा नॉलेज होता है बल्कि जीतने वाले से। चलिए, यदि त्रिभुज ए बी सी की भुजा √2 √6 और 8 √8 हो तो त्रिभुज के कोण बताओ। सबसे पहले मैं इस भुजाओं का रेशियो निकाल रहा हूँ भाई। 1 मैं √2 से √2 कैंसिल आउट करके हटा रहा हूँ, √3 और ये आ गया भाई 2। अब एक तरीका और होता है साइन ए अपॉन ए साइन बी अपॉन सी साइन सी अपॉन ए। उम्मीद करता हूँ प्रॉपर्टीज तो आपको पता होगा ट्रायंगल की, तो मैं सीधा रख रहा हूँ कि साइन ए अपॉन 1 रखेंगे, साइन बी अपॉन √3 रखेंगे और साइन सी अपॉन 2 रखेंगे। अगर मैं इसे 2 से डिवाइड करता हूँ तो ये 1/2, ये 3/2 और ये 1, ये 30 का, ये 60 का और ये 90 का मान। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। ऐसे सवालों को देखते ही आपको मतलब आपके दिमाग के अंदर है ना पूरी प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल घूमना चाहिए, ऐसे सारी प्रॉपर्टी घूमनी चाहिए, हर चीज़ घूमना चाहिए ऐसे कैसे। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल पर। यदि किसी त्रिभुज ए बी सी में कोस ए बराबर साइन बी अपॉन 2 साइन सी तो वह त्रिभुज होगा। देखिए भाई कोस ए की जगह तो मैं रख रहा हूँ क्या, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बटे 2bc बराबर साइन बी की जगह मैं बी रख सकता हूँ प्रॉपर्टी नंबर फर्स्ट से, और सी की जगह मैं सी रख सकता हूँ। 2 से 2 और सी से सी कैंसिल आउट, ये हो गया भाई बी स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, सी से सी कैंसिल आउट और ये आ गया सी बराबर ए। क्या आ गया भाई, सी बराबर ए। दो साइड बराबर आ गई, अगर दो साइड बराबर आ गई तो ये होगा भाई समद्विबाहु त्रिभुज। क्या होगा रे, समद्विबाहु त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं समान हो, समद्विबाहु त्रिभुज। चलिए बढ़ते हैं अगले। यदि किसी त्रिभुज की 18, 24, 30 हैं तो उस समकोण त्रिभुज की अंतःवर्त की त्रिज्या।
समकोण त्रिभुज के अंतःवर्त की त्रिज्या होगी भाई, ऐसा कुछ होगा। समकोण त्रिभुज के अंतःवर्त की त्रिज्या होगी L प्लस A माइनस के बाई 2। रख दो भाई, 18 प्लस 24 माइनस 30 बटे 2। 18 24 6 और 12, 12 बटे 2 मतलब 6। कितना आ गया भाई? 6। कितने आ गए भाई? 6। ये फॉर्मूला होता है भाई समकोण त्रिभुज के अंतःवर्त की त्रिज्या की, L प्लस A माइनस के बाई 2। चलिए बढ़ते हैं। L ये, A ये आ गया और K ये है, ठीक। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल पर। यदि त्रिभुज में ABC में AB 5, एक त्रिभुज है भाई AB और C, ये 5, BC 12, AC 13, AC 13, BC से ये AC है। देखिए भाई, इस परपेंडिकुलर दूरी का मान निकाल। मैं सबसे पहले इस ट्रायंगल की बात कर रहा हूं, तो ये ट्रायंगल में तो कोई दिक्कत है ही नहीं, राइट एंगल ट्रायंगल है, समकोण त्रिभुज है, तो हाँ बेस इंटू हाइट, बेस 12 हाइट 5 इक्वल टू। अब मैं ये वाला ट्रायंगल ले रहा हूँ ऐसे। अब मुझे एक चीज़ बताओ, इसके अंदर बेस ये है क्या और हाइट P, 1/2 गुणा P इंटू 13। 1/2 से 1/2 कैंसिल आउट और P का मान आ गया 60/13। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। उम्मीद करता हूँ समझ आ गया होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल पर। तो ये थे भाई आज के आपके लिए टॉप 10 क्वेश्चन, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है पेपर के हिसाब से। सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, प्रैक्टिस करोगे तो फटाफट हो जाएंगे, प्रैक्टिस करोगे तो फटाफट हो जाएंगे, ऐसी कोई बड़ा इश्यू नहीं है। ये ट्रायंगल आपके सामने दो, उम्मीद करता हूँ समझ आए होंगे। अगर समझ आए हों तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि मेरे रसगुल्लो, मेरे फौजियों, आपके लिए मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ, तो आप मेरे लिए इतना तो कर ही सकते हैं कि एक लाइक, एक बार शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। चलिए विदा लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत। पढ़ते रहिए।